जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणम्। ओंकारं बिंदुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल कलंका, मुनि भी उपासित तीर्था, सरस्वती हरतु नो दुर्तान। अज्ञान तिमिरान्ध्यानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेयसां परवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाशकम इदम शास्त्रम श्री समय सार नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवा, तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गणधर देवा, प्रति गणधर देवा, तेषां वचनानुसार मासाद्य आचार्य श्री कुंद कुंद देव विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यौ जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। श्री समय सार नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ आचार्य भगवान कुंद कुंद द्वारा प्रणीत, आचार्य भगवान अमरचंद्र देव द्वारा टीकाकरण। इस ग्रंथादिराज के संवर अधिकार की प्रारंभ की गाथाओं पे अपनी विगत 2 दिनों से चर्चा चल रही है। बहुत उत्तम विषय है। मैंने ये जो हम इन गाथाओं के भाव को समझ रहे हैं, जितना समझ में, अपने उपयोग में, अपने क्षयोपशम से, अपनी भवितव्यता से जितना समझ में आए उतना समझने का पुरुषार्थ करना, पर अंदर में एक ये भावना रखना कि इसके समझे बिना मुक्ति नहीं। इस भावना को तो अपने अंदर से जागृत करना है ना। समझ होना वो ज्ञान का विषय है। जैसे जैसे ज्ञान का क्षयोपशम खुलेगा वैसे वैसे जो उस गाथा में आचार्य भगवान जो भाव, जो वस्तु की स्पष्टता करना चाहते हैं वो हमारे ज्ञान में आ जाएगी। पर ये बात तो मैं जान सकता हूँ ना कि ये साक्षात मुक्ति का मार्ग है, ये मुक्ति का मार्ग है। इससे अनंत संसार का अभाव होगा। इसके अलावा दुख का, जन्म मरण का और संसार का अभाव करने का कोई दूसरा उपाय, कोई दूसरा मार्ग नहीं है। ये तो धारणा में, ये तो अंदर में बिठा सकते हो कि नहीं? फिर इस भावना के आधार से उपयोग में भी इतनी स्पष्टता, निर्मलता हो जाती है कि वो उपयोग जो कठिन वस्तु हो उसको भी सरलता से बैठ जाती है। क्यों नहीं आएगी? मैं आपको सच बोलता हूँ, ये मैं इसलिए पहले बोल रहा हूँ कि विषय थोड़ा सा
पूज्य गुरुदेव श्री भी जितनी सरलता से इस गाथा को समझा रहे हैं, मैंने पूरा उनके पूरे ताकत लगा करके इस गाथा के भाव को खोल रहे हैं। पर मैं मेरे अपने जीवन का भी प्रसंग बताता हूँ कि मैंने पहले समय सार जी का स्वाध्याय अपने एवरशाइन नगर मंदिर में किया, फिर प्रवचन सार जी का स्वाध्याय चालू किया। प्रवचन सार जी का जो पहला ज्ञान तत्व प्रज्ञापन तो पूरा हो गया। अब जब जैसे ही ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन आया, वो मैं यहाँ श्रोताओं को समझाने बैठा तो मुझे ही नहीं समझ में आया कि समझाऊंगा क्या। सच्ची बता रहा हूँ कि क्या समझाऊं, इसमें कैसे समझाऊं, क्योंकि वो विषय वो उस समय आज की स्थिति में तो काफ़ी कुछ उसमें स्पष्टता हो गई, पर वो विषय इतना सूक्ष्म और इतना गहरे उपयोग की एकाग्रता की अपेक्षा रखता था। ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन, जहाँ द्रव्य गुण पर्याय का उत्पाद व द्रव्य का ये जो सब तद्भाव अतद्भाव का जो वर्णन किया है ना शुरू की गाथाओं में, पर जब मैं प्रवचन करने बैठता था, उस गाथाओं को सामने हमारे सब थोड़े श्रोता बैठते थे, तो मुझे एक ही बात ज्ञान में आती थी कि आचार्य देव वो बात तो लिखेंगे नहीं कि जो समझ में नहीं आए। समझना क्या विचार आया। आचार्य कुंद भगवान और उनके समर्थ टीकाकार आचार्य अमृतचंद्र देव वो बात तो लिखेंगे नहीं, ऐसी बात तो लिखेंगे नहीं कि जो जीवों को समझ में नहीं आए। और अगर समझ में नहीं आ रही है तो कहीं अपनी एकाग्रता की या अपनी कहीं कमी है। आचार्य देव तो समझ में आए वही बात लिखते हैं, और जो केवल ज्ञान गम्य विषय होगा उसको पहले लिख देते कि इसमें माथा मत मारो, ये तो केवल ज्ञान गम्य विषय है कि इसमें ऐसा होगा। ये जो साधारण जो क्षयोपशम ज्ञान के धनी जो जीव हैं, ये विषय में बस इतना समझ लो कि ये ऐसा है, बाकी का तो अब गुणस्थान कौन जानता है कि कौन से गुणस्थान में कौन सा जीव है, कौन जानता है। वो जीव जानता है जो है, वो जीव भी जानता है कि उसका कौन सा गुणस्थान चल रहा है। कौन जानता है? कोई नहीं जानता है। सर्वज्ञ भगवान के अलावा कोई नहीं जानता है। तो बहुत सारी चीजें आचार्य देव ने ऐसे बताई हैं कि ये विषय सर्वज्ञता के अधीन है, ये विषय क्षयोपशम ज्ञान के द्वारा ज्ञान में नहीं आ सकता है। तो जैसा है वैसा उसको स्वीकार कर लेना। अब चंद्रमा क्या है, सूरज क्या है, ज्योतिषी देव क्या है, वो कहते तुम्हारे सर्वज्ञ, ये तुम्हारा जो वर्तमान में मति श्रुत ज्ञान है, ये उस ज्ञान के अधीन ये विषय नहीं है। समझना, कदाचित अवधि ज्ञान के अधीन है, कदाचित मनः प्रज्ञान के अधीन है। अब लोगों को यही प्रश्न होते हैं, चंद्रयान तो पहुंच गया है, अब हमें थोड़ी पता है कहाँ पहुंच गया है। हमने थोड़ी जाके देखा कि वो ऊपर ही चंद्रमा पे पहुंच गया है कि नहीं पहुंच गया है। समझना, पर भगवान की वाणी में कहीं अन्यथा प्ररूपण नहीं होता है। जो वस्तु का स्वरूप है वही भगवान की वाणी में आता है, और वही वस्तु का स्वरूप वीतरागी संतों के द्वारा प्रतिपादित होता है। दूसरा कोई स्वरूप वीतरागी संतों के द्वारा प्रतिपादित नहीं होता। अब अपने विषय पे अपन आते हैं, टीका चालू करेंगे आज। कल अपन ने गाथा पढ़ ली थी, आज टीका अपन इस विषय को चालू करेंगे। ये बात इसलिए बोली कि विषय समझ में आएगा, एकाग्रता से समझने का प्रयास हमें करना है। वास्तव में टीका है ना, कल तो हमने ये सब पढ़ लिया था ना। वास्तव में एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं है, अर्थात एक वस्तु दूसरी वस्तु के साथ कोई संबंध नहीं रखती, क्योंकि दोनों के प्रदेश भिन्न हैं। बस एक ये जो क्योंकि दोनों के प्रदेश भिन्न है, पूरे जिनागम में बस एक यही पंक्ति है, इसके आगे नहीं है और इसके पीछे नहीं है। देखना, हमें तो अब इसको, क्योंकि प्रदेशों का ज्ञान, प्रदेश होते हैं अमूर्तिक,
और अमूर्तिक पदार्थ का ज्ञान करना मतिश्रुत ज्ञान और अवधि मन पर है ज्ञान के भी अधीन नहीं होता है। इन सब का विषय रूप ही होता है। ध्यान से समझना बात। अवधि ज्ञान का विषय क्या है? वो भी रूप ही है। और मन पर है ज्ञान का विषय क्या है? वो भी रूप ही है। भले ही वो कर्म का उदय जड़ रूप होता है। तो जैसा कर्म का उदय हो रहा है उसके अनुसार मन पर ज्ञान जीव के मन में चलने वाले भावों को ज्ञान कर लेता है। पर वो किसके द्वारा ज्ञान करता है? वो उस जीव के कर्म के उदय के अनुसार उस जीव के परिणामों का ज्ञान करता है। क्योंकि इन दोनों का विषय, अमूर्तिक विषय कौन से ज्ञान का है? केवल ज्ञान का। ध्यान से समझना। अनुमान ज्ञान का विषय है कि सम्यक दृष्टि को भी आत्मा के प्रदेश कोई स्पष्ट नहीं होते। टोडरमल जी ने रहस्यपूर्ण चिट्ठी में लिखा, वहां उन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि जैसे कोई आंख वाला मिश्री खाए और अंधा मिश्री खाए, तो आंख वाले को तो मिश्री का आकार, प्रकार, रूप, रंग सब उसके ज्ञान में आता है और वो मिश्री का स्वाद लेता है। और अंधा व्यक्ति वो मिश्री खाए तो उसको आकार, प्रकार, रूप, रंग ज्ञान में नहीं आता है। पर दोनों का स्वाद कैसा है? वो कहते हैं मिठास का जो अनुभव है, मिठास का जो आनंद है, तो आंख वाले को और अंधे को दोनों को एक जैसा है। तो अनुभव की अपेक्षा से वो जो आत्मा को अनुभव वाला कहा, एक आत्मा को देख के जानता है और एक आत्मा को अनुभव से, स्वाद से, वेदन से आत्मा को जानता है। और वेदन समान होने से दोनों में कोई भेद नहीं कहा है। ये बात आई ना समझ में? अब यहां क्या कह रहे हैं? वास्तव में एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं है। अब इसके न्याय को समझ लो थोड़ा, क्यों नहीं है? सब लोग यहां बैठे ना, अपन हर चीज आचार्य अमृतचंद्र भगवान के न्याय से ही समझेंगे। इसका पहले मोटा न्याय समझ लो। प्रदीप जी, बहुत अच्छा न्याय है। इस लोक में कितने द्रव्य हैं? 6 द्रव्य हैं। जीव कितने हैं? अनंत जीव हैं। पुद्गल परमाणु कितने? स्कंध कितने? जीव से भी अनंत गुने ज्यादा पुद्गल परमाणु और स्कंध है। अतुल समझ में आती है ना? बहुत सरल बात है, ये समझ में आएगी। जीव कितने? अनंत। कब से? अनादि से। पुद्गल कितने? उस जीव की संख्या से भी अनंत गुने ज्यादा। कब से? अनादि से। धर्मास्तिकाएं 1, अधर्मास्तिकाएं 1, आकाश 1, अखंड आकाश 2 भेद। जहां अन्य 5 द्रव्य पाए जाएं जिस आकाश के क्षेत्र में, उसका नाम लोकाकाश। जहां अन्य नहीं पाए जाए उसका नाम अलोकाकाश। आकाश द्रव्य अखंड है। द्रव्य कैसा है? आप शहर और जंगल ऐसा क्यों कैसे करते हो? किस अपेक्षा से करते हो? शहर और जंगल दोनों अलग अलग भूमि होती है, तो क्यों आप एक का नाम शहर और एक का नाम जंगल क्यों बोलते हो? कि जहां मनुष्य आदि बस्ती पाई जाए जिस क्षेत्र में, उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? शहर। और जिस क्षेत्र में मनुष्य आदि बस्ती न पाई जाए उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? जंगल। पर वो जो क्षेत्र है वो 2 भेद वाला है कि अखंड है? तो आकाश कैसा है? अखंड है। जहां अन्य आकाश के उस क्षेत्र में 5 द्रव्य पाए जाएं उस आकाश के क्षेत्र को भगवान ने क्या बताया? लोकाकाश। और जहां मात्र आकाश ही है, अन्य 5 द्रव्य नहीं है, उस आकाश को क्या कहा? अलोकाकाश। ठीक है ना? तो एक अखंड आकाश। और काल द्रव्य कितने? असंख्यात। कालाणु कितने? असंख्यात। आकाश असंख्यात प्रदेशी, लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी। एक एक लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक काल द्रव्य रत्नों की भांति खचित है। एक एक प्रदेश पर एक एक काल द्रव्य विद्यमान है। अब देखना, न्याय समझना। कौन सी किस बात पे हमने इतनी लंबी चौड़ी चर्चा की?
वास्तव में एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं होती। इसी बात को सिद्ध करने के लिए पहले हमने ये 6 द्रव्य की चर्चा की, बराबर है ना। अब मैं पूछता हूं कि वो जो जीव अनादि से अनंतानंत है वो आज भी उतने ही है कि कम ज्यादा हो गए? इतना ही तो हुआ कि कुछ जीव सिद्ध अवस्था में चले गए और कुछ जीव संसार में, पर जीव की संख्या में तो कोई गड़बड़ नहीं हुई ना। आज 6 महीने 8 समय में निरंतर 608 जीव मोक्ष को पधार रहे हैं, जा रहे हैं। तो इतना तो फर्क पड़ा कि सिद्ध अवस्था में 608 जीव अधिक हो गए, पर वो जो जीव की सामान्य संख्या है वो वैसी की वैसी रही कि बदल गई? वो वैसी की वैसे, जितने अनादि काल से थे उतने आज हैं, ठीक है ना। और अनंत काल बाद उतने ही रहेंगे कि एक घटेगा बढ़ेगा? अच्छा, पुद्गल परमाणु जो और स्कंद है जितने अनादि काल से थे उतने ही आज हैं कि उसमें कुछ गड़बड़ हुआ है? अनंत काल बाद उतने ही रहेंगे ना। देखो, बहुत गहरे न्याय पे पहुंचेंगे। ये 2-2-4 वाली बात अभी अपन कर रहे हैं। धर्मास्तिकाय तो पारमार्थिक द्रव्य परसों पहले दिन बताया था। अधर्मास्तिकाय पारमार्थिक द्रव्य, आकाश पारमार्थिक द्रव्य, पारमार्थिक शब्द से समझ रहे हैं ना उसका भाव, और काल पारमार्थिक, उनमें कोई वो तो जो है वो एक 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 और असंख्यात, जैसे हैं वो वैसे के वैसे सदाकाल अपने स्वरूप में, अनादि काल से लेके अनंत अनंत काल तक सदाकाल अपने स्वरूप में तिष्ठते हैं, रहते हैं, ठीक है ना। अब मुझे ये बताओ कि जो अनादि काल से अनंत जीव थे वो आज गड़बड़ क्यों नहीं हुई उनमें? वो जो पुद्गल परमाणु अनंत अनंत और स्कंद थे वो कम ज्यादा क्यों नहीं हुए? इसका उत्तर बताओ। न्याय समझ में आया? भाई, अनादि काल से अनंत थे और आज भी अनंत है और अनंत काल बाद भी अनंत रहेंगे। जो पुद्गल परमाणु थे वो अनादि काल से भी जीव से अनंत अनंत गुने ज्यादा थे, स्कंद भी ज्यादा थे, आज भी उतने के उतने हैं और अनंत अनंत काल बाद भी भगवान के केवल ज्ञान में कैसे आ रहे हैं? वैसे के वैसे रहेंगे। तो ऐसा कैसे संभव है? इसके पीछे कोई ना कोई न्याय होगा, कोई ना कोई सिद्धांत होगा ना कि कैसे संभव है कि वो के वो ही रहेंगे, एक भी गड़बड़ नहीं होगा। ये कैसे संभव है, ये बताओ मुझे। न्याय समझ में आया? ये कैसे संभव होगा? ये बात सही है, पर द्रव्य पररूप होता है। यहां कौन सी बात समझनी है कि द्रव्य की उत्पत्ति नहीं होती, द्रव्य का नाश नहीं होता, ये तो महासिद्धांत आ गया। पर अगर द्रव्य पररूप होता तो जीव अनंत अनंत नहीं होते, या तो बढ़ गए होते या घट गए होते। पुद्गल उतने के उतने नहीं होते, या तो घट गए होते या बढ़ गए होते। न्याय समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जैसी संख्या वस्तु व्यवस्था में अनादि काल से है, जितनी संख्या है उतनी ही संख्या आज भी है। ख्याल में आ रहा है ना? और वही संख्या अनंत काल बाद भी रहेगी। तो उसका कोई ना कोई न्याय तो होगा कि नहीं होगा? उसका क्या न्याय है कि जो जैसा है वो सदा काल अपने स्वरूप में वैसा का वैसा ही रहता है। उसमें 3 काल में कोई परिवर्तन हो सकता नहीं है। ये बात भगवान ने समझाई, तो हमारी समझ में ये बात न्याय से आ रही है कि नहीं आ रही है? बोलो बहनों, आ रही है कि नहीं आ रही है? पीछे बात सही है ना? अब मैं इस शब्द को पढ़ता हूं, अब इसका भाव भाषण करना। अब उस शब्द का भाव भाषण करना आचार्य अमरचंद्र देव की टीका का। क्या? वास्तव में एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं है। अब समझ में आ गया? पुद्गल पुद्गल रूप है, जीव जीव रूप है। पुद्गल जीव रूप नहीं हो सकता, जीव पुद्गल रूप नहीं हो सकता। अगर ऐसा हो जाए तो संसार का लोप हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं।
अर्थात एक वस्तु दूसरी वस्तु के साथ कोई संबंध नहीं रखती। अब दूसरा ब्रैकेट में क्या लिखा, कोई संबंध नहीं रखती। कैसी बात कर रहे हो, संबंध तो बहुत है। निमित्त नैमित्तिक संबंध है, एक क्षेत्रावगाह संबंध है, नहीं है क्या? शरीर और आत्मा का एक क्षेत्रावगाह संबंध है कि नहीं? अरे है ना भाई, इनकार नहीं कर सकते हो आप, न्याय समझना। शरीर और आत्मा का एक क्षेत्रावगाह संबंध है, द्रव्य कर्म, अरे है, घबराओ मती, ना मत बोलो, है वस्तु, वो संबंध बता रहे हैं ना, संबंध है, संबंध है, स्वभाव नहीं है। संबंध समझते हो ना, संबंध पर में स्थापित होता है, संबंध कभी स्वयं में स्थापित नहीं होता है। ज्ञान और आत्मा का संबंध है ऐसा कहने में नहीं आता है, क्योंकि ज्ञान स्वभाव है। संबंध शब्द ही ये बोलता है कि वो पर वस्तु है, घबराने की कोई बात नहीं। संबंध शब्द क्या बोलता है? ये हमारे समधी हैं, संबंधी है, इसका मतलब क्या है? थोड़ी है मतलब रिश्तेदारी है, परिचय है, पर जो हमारा परिवार है वो नहीं है। न्याय में आए कि नहीं? ये बड़ा आनंद होता है जब शादी होती है ना, शादी, तो शादी में बारात लेके जाना हो, तो बारात लेके जाना हो तो ऐसा होता है कि भाई पगड़ी पहनाई जाती है बारात में, तो बोले घर वाले सब पगड़ी पहनेंगे, तो मालूम तो पड़े ना कि कौन से कुटुंब वाले हैं और कौन से बाहर हैं। अब उनका कोई वो नातेदार दूर का रिश्तेदार हो, वो बहुत करोड़पति अरबपति हो, या बहुत सारे कोई बहुत अच्छे मित्र हो, उसको पगड़ी पहनाओगे कि नहीं? पहनाओगे तो गलत करोगे अब उनका फूफा चाचा बहुत गरीब हो, समझना, होते हैं ना रिश्तेदार, उसके पास कुछ भी नहीं हो, प्रदीप जी पगड़ी पहनाओगे कि नहीं? है क्यों पहनाओगे साहब? वो तो उसके पास तो कुछ नहीं है, और करोड़पति हमारा बाजू में हमारा इतना बड़ा व्यापारी आया है, तो हमारी शोभा तो व्यापारी को पगड़ी पहनाने में है और अपने रिश्तेदार को पगड़ी पहनाने में नहीं है। नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि पगड़ी का संबंध काय से किया था आपने? कुटुंब से किया था, कि कुटुंब वालों को पगड़ी पहनाई जाएगी, जो कुटुंब के बाहर है उनको पगड़ी नहीं पहनाई जाएगी, भले कुटुंब वाले गरीब हो और चाहे जिस रूप रंग के हो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पर कितना भी अच्छा हो, कितना भी करोड़पति रिश्तेदार हमारा अथवा पहचान वाला अथवा मित्र हमारा व्यापारी कितना भी बड़ा आया हो, सम्मान किया जाएगा पर उसके माथे पे पगड़ी नहीं पहनाई जाएगी। अंतर समझ में आ रहा है? आत्मा कैसा भी हो, विकारी हो, कसाई हो, समझना, अशुद्धता में हो, फिर भी पगड़ी किसको पहनाई जाएगी? फिर भी पगड़ी किसको पहनाई जाएगी? आत्मा को ही पहनाई जाएगी। क्यों? क्योंकि वो हमारा स्वरूप है, हमारा स्वभाव है, हमारा कुटुंब है, और वो देवसास गुरु के प्रति अनंत भक्ति का भाव हो, नौवें ग्रह ले जाने वाला प्रशस्त शुभ परिणाम हो, उसको पगड़ी पहनाई जाएगी कि नहीं? क्यों नहीं पहनाई जाएगी? क्योंकि वो आत्मा के ज्ञान दर्शन चारित्र कुटुंब का नहीं है। अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दोनों का क्या क्या फर्क है? यहां वही बात कहते हैं कि एक वस्तु दूसरी वस्तु के साथ कोई संबंध नहीं रखती। इसका अर्थ क्या है? संबंध तो है, कौन सा संबंध की अपेक्षा है? यहां कौन से संबंध की बात कर रहे हैं? आधार आदेश संबंध की आचार्य भगवान यहां बात कर रहे हैं। यहां कौन से संबंध की बात कर रहे हैं? यहां एक क्षेत्रावगाह संबंध की बात नहीं कर रहे हैं। यहां निमित्त नैमित्तिक संबंध की बात आचार्य भगवान नहीं कर रहे हैं। यहां कौन से संबंध की बात कर रहे हैं? आधार आदेश संबंध की बात कर रहे हैं। तो जब आधार आदेश संबंध की स्थापना आचार्य भगवान कह रहे हैं कि एक वस्तु के साथ दूसरी वस्तु का आधार आदेश संबंध नहीं होता है। अभी पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन में आ रहा था ना, परस्पर ग्रहो जीवानाम धर्मा धर्मयोर, वो आता है ना, धर्म धर्म और गति स्थिति उपकारा, वो जो सूत्र आचार्य उमा स्वामी भगवान के सूत्र का
वर्णन कर रहे, तो वो क्या कह रहे थे उस समय? धर्म द्रव्य काय में निमित्त है? गति में। और अधर्म द्रव्य काय में निमित्त है? धर्म द्रव्य इस लोकाकाश के हर प्रदेश पे है कि एक पे अधर्म एक पे धर्म है? कैसा है? नहीं, मैं आप सब लोगों से पूछ रहा हूं, धर्म द्रव्य की परिभाषा पता है? स्वरूप पता है? पीछे भाइयों को पता है? कहां है धर्म द्रव्य? जितना लोकाकाश है, असंख्यात प्रदेशी, हर प्रदेश पर धर्म द्रव्य है कि धर्म और अधर्म में थोड़ी संधि है, एक पे धर्म एक पे अधर्म, एक पे धर्म एक पे अधर्म, ऐसा है? कैसा है? सब पे। और अधर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य वो प्रत्येक प्रदेश पर है। तो दोनों में घमासान नहीं होता है? घमासान समझ गए ना? झगड़ा नहीं होता है। क्यों नहीं होगा साहब? एक कहता है चलो, एक का काम क्या है? चलो, और एक का काम क्या है? चलो मत, बैठे रहो। समझ में आई कि नहीं आई? क्या है एक का काम, राजकुमार जी? एक का काम है चलो, और एक का काम क्या है? और कहां पर है? ऐसा भी नहीं है कि दोनों ने क्षेत्र बदले हो, उसी आकाश के प्रदेश पर धर्मास्तिका द्रव्य भी विद्यमान है, और उसी आकाश के प्रदेश पर अधर्मास्तिका। दोनों में झगड़ा क्यों नहीं होता? मेरे को आज तक ये समझ में नहीं आया, क्यों झगड़ा नहीं होता है? तो भगवान की वाणी में तो आया है कि धर्म द्रव्य गति में निमित्त है, अधर्म द्रव्य स्थिति में निमित्त है। झगड़ा क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं होता है झगड़ा? जब स्वयं जीव गमन करता है उस समय धर्म द्रव्य को निमित्त कहने में आता है। जब जीव स्वयं अपनी योग्यता से ठहरता है उस समय अधर्म द्रव्य को निमित्त कहने में आता है। उन दोनों में परस्पर झगड़ा नहीं। उसका उदाहरण क्या दिया जिनवाणी में? जैसे पानी मछली को गमन करने में निमित्त है, उदासीन निमित्त है, प्रेरक नहीं है। पानी ये नहीं कहता तू चल 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 चल, ऐसा कहता है। जब मछली को गमन करना हो तो मछली पानी में ही गमन कर सकती है, भूमि पर नहीं कर सकती है। इस अपेक्षा से वो कहते हैं कि पानी मछली के गमन में निमित्त है, पर कैसा निमित्त है? उदासीन निमित्त है। और जब पथिक को जेठ की दोपहरी में, मई जून की गहरी दोपहरी में, तीव्र उष्णवान दोपहरी में, जब पसीने से तरबतर हो रहा हो और दूर वृक्ष दिख जाए और फिर जाकर के वो ठहर जाए, तो उस वृक्ष को हम क्या कहते हैं? कि ये ठहरने में। तो ऐसे ही अधर्म द्रव्य ठहरते हुए जीव और पुद्गलों को, समझ में आया कि नहीं? ठहरते हुए जीव और पुद्गलों को ठहरने में निमित्त कहलाता है। अब वो कुछ करते हैं, एक क्षेत्रावकाश संबंध भले ही आत्मा का, शरीर का हो, आत्मा और कर्म का हो, तो कर्म आत्मा के साथ जबरदस्ती करता है कि जिस प्रकार उदय है उस प्रकार तुम्हें परिणमित होना ही पड़ेगा। करता है जबरदस्ती? कर सकता है। अरे 5 पांडव मुनिराजों का उदाहरण है ना, एक साथ उदय आया कि नहीं आया? बैरी ने उपसर्ग एक साथ किया 5 पांडव मुनिराजों पर। मुनिराज अर्जुन, मुनिराज भीम, मुनिराज युधिष्ठिर, मुनिराज नकुल और मुनिराज सहदेव, 5 पांडवों पर। क्योंकि वो बिना मुनि अवस्था के संसारिक में तो उनका बदला ले नहीं सकता था, क्योंकि इतने तीव्र बलशाली थे, महाबलशाली थे कि कोई देखने की हिम्मत नहीं कर सकता था उनकी ओर। अब उसको लगा कि इससे बढ़िया मुझे मौका मिलेगा नहीं, तो उसने जो उपसर्ग किया, अब उपसर्ग 5 को एक सा हुआ, 5 को उदय काल एक सा आया कि अलग अलग आया? तो उदय के अनुसार 5 ही परिणमित हुए कि 2 हुए और 3 नहीं हुए? बताओ। निमित्त तो 5 को एक सा था, पर हुए कितने? 2, 3, फर्क ही नहीं पड़ा। समझ में आ गया कि नहीं? कि निमित्त के अनुसार जीव का परिणमन हो ही हो, ऐसा नियम नहीं है। जीव अगर अपने स्वभाव से च्युत होने की, अलग होने की, उसकी उस समय की योग्यता हो, तब निमित्त के ऊपर आरोप आता है कि ये उपसर्ग हुआ, गरम आभूषण पहनाए तो ध्यान भंग हुआ। पर वास्तव में ध्यान उस समय आत्मा की वही उस समय वैसी ही योग्यता और पर्याय थी तो होने वाला था। वस्तु व्यवस्था समझ में आ रही है ना?
निमित्त और वो जो क्षेत्र के संबंध है वो समझ में आ रहे हैं ना। तो आत्मा का और कर्म का संबंध कौन सा? एक क्षेत्रावगा। आत्मा और शरीर का संबंध कौन सा? एक क्षेत्रावगा। आत्मा और कर्म का कौन सा संबंध? निमित्त नैमित्तिक संबंध। आत्मा के परिणामों से कर्म अपने आप आकर के बनते हैं, आत्मा के परिणामों से कर्मों की अपने आप निर्जरा। तो ये निमित्त नैमित्तिक और एक क्षेत्रावगा संबंध होने पर भी यहां क्या कहना चाहते हैं आचार्य भगवान कि आत्मा में, द्रव्य कर्मों में और शरीर आदि में आधार आधे संबंध नहीं है। इतनी बात नहीं है। अब इससे एक कदम और ऊपर की बात है कि आत्मा के जिन प्रदेशों में, आत्मा की जिस पर्याय में क्रोधादि विकारी भाव होते हैं, वो क्रोधादि भाव रूप जो आत्मा के प्रदेश है, उन प्रदेशों में, और आत्मा का जो त्रिकाल एक अपना स्वरूप है, उन प्रदेशों में प्रदेश भेद है। ये देखो, वो ये बात बताना चाहते हैं। अब वो बात तो आप पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचनों से ही समझना, बहुत अच्छी तरह से समझाई है, क्योंकि इस बात को अभी सूक्ष्म चर्चा मैं भी करने जाऊंगा। मैं भी बहुत समझने की 3 दिन से बराबर पुरुषार्थ कर रहा हूँ, पर वो इतनी सरल बात नहीं है। पर वो बात इतना जरूर है कि बात जो आचार्य भगवान ने कही है, जैसी कही है वैसी ही है। आज मेरे ज्ञान का स्पष्ट विषय बन जाए या कल बन जाए, पर श्रद्धा का विषय तो बन गया है कि वो बात वैसी की वैसी है, और उसी से ही हमारा काम हो सकता है। उससे ज़्यादा जरूरत नहीं। हमारे पास तो एक प्रसिद्ध उदाहरण है ना, कौन सा? तुष्मास भिन्न, क्या है वो? तुष्मास भिन्नम, मुनिराज शिव भूति जी का। कुछ नहीं, 6 द्रव्य नहीं पता, 7 तत्व नहीं पता, बंध मोक्ष नहीं पता, संवर निर्जना नहीं पता। क्या पता? जैसे दाल और छिलका भिन्न भिन्न है, चावल और छिलका भिन्न भिन्न है, वैसे शरीर और आत्मा, वैसे द्रव्य कर्म और आत्मा, वैसे ये मोह राग द्वेष के विकारी संकल्प विकल्प के परिणाम और ज्ञान स्वभावी आत्मा भिन्न। इतना पता था तो उतने से ही क्या हुआ? अरे सिद्ध अवस्था हो गई। बहुत बहुत कुछ ज्ञान के क्षयोपशम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, रुचि की, श्रद्धान की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण का परिणमन है। ख्याल में आई कि नहीं है? और ज्ञान तो केवल ज्ञान होने पर ही आवरण रहित होता है, उससे पहले होता ही नहीं है। समस्त ज्ञान पर से आवरण कब हटेगा? कि जब केवल ज्ञान होगा। केवल ज्ञान पहले से तो ज्ञान पर से आवरण हटने वाला है नहीं, इसलिए उसकी आवश्यकता नहीं है। वो तो अपने काल में अपने आप आत्मा के प्रदेशों से जो ज्ञानावरणी कर्म है उनको निर्जरित होना ही पड़ता है। देखो अब आगे बात, क्योंकि दोनों के प्रदेश भिन्न हैं, ये बात को हमें यहां समझनी थी। अब उससे आगे चलते हैं। इसलिए उनमें एक सत्ता की अनुपपत्ति है। क्या कहते हैं? किसमें अनुपपत्ति है? एक वस्तु में दूसरी वस्तु की। अब यहां वस्तु रूप से अन्य द्रव्य को नहीं ले रहे हैं, यहां वस्तु रूप से किसको ले रहे हैं? यहां वस्तु में किसको लिया? यहां वस्तु में लिया क्रोधादि क्रिया को और ज्ञान क्रिया को। यहां 2 वस्तु में किसका निर्णय करना है? परस्पर किसका निर्णय करना है? एक क्रोधादि क्रिया रूप एक वस्तु और दूसरी वस्तु कौन? ज्ञान क्रिया। देखो ध्यान से समझना, किस चीज को प्रसिद्ध करना है, किस चीज को सिद्ध कर रहे हैं आचार्य भगवान? एक क्रोधादि क्रिया जिसमें मैं प्रति समय रम रहा हूं, जिन विकारी रम नहीं रहा हूं, जिन विकारी भावों को मैं आत्मा रूप जान रहा हूं। ज्ञानादि क्रिया और क्रोधादि क्रिया दोनों को मैं एक मान रहा हूं, दोनों में मैं पना है, और दोनों में मैं पना होने पर मैं ये कह रहा हूं कि मुझे क्रोधादि दूर करने हैं, मुझे मोह राग द्वेष दूर करने हैं, पर जो एक रूप हो उसको दूर नहीं कर सकते 3 काल में। ये वस्तु का न्याय है। जो एक हो गया हो उसको दूर 3 काल में कोई नहीं कर सकता है। पुद्गल में से स्पर्श रस गंध वर्ण दूर कर सकते हो? क्यों नहीं कर सकते हो?
कौन कर सकता है? अरे अनंत भगवान है ना, अनंत भगवान। न्याय समझना, देखो क्या वस्तु व्यवस्था है, अद्भुत उत्तम वस्तु व्यवस्था। अनंत भगवान, कितने कर्मों का नाश हो गया उनके? क्यों, कितने कर्मों का नाश हो गया? अरे कोई सामान्य बात है, मैं कोई विशेष बात नहीं कर रहा, आप उत्तर दे सकते हो, सबको ही पता है। क्यों? 4 घाती कर्मों का नाश हो गया ना, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी और अंतराय। इसका नियम भी है, निमित्त नैमित्तिक संबंध से है कि एक अंतर्मूर्त एकाग्रता से शुक्ल ध्यान में जीव स्थिर हो जाए तो समस्त कर्मों को उस जीव से अलग होना पड़ता है, निर्जरित होना पड़ता है। ये है ना वस्तु व्यवस्था का ये न्याय भी है, निमित्त नैमित्तिक संबंध भी है। यद्यपि वो पुद्गल कर्म अपनी योग्यता से बाहर जाते हैं क्योंकि 2 द्रव्य भिन्न भिन्न है, पर वो चर्चा यहाँ नहीं है। यहाँ अभी ये कहने की बात है कि आत्मा के ध्यान से कर्मों का पलायन हुआ। अब मैं आपसे पूछता हूं, खतरनाक कर्म कौन से हैं, घाती के आघाती? खतरनाक कर्म आत्मा, अरे साफ साफ लिखा है ना, जो आत्मा का घात करे वो घाती, और जो आत्मा का घात न करे, बाह्य संयोग रूप अवस्थाओं को उत्पन्न कराए, उसका नाम अघाती। तो खतरनाक कर्म कौन से, बलवान कर्म कौन से? घाती। घाती है ना, ज्ञान पर आवरण, दर्शन पर आवरण, अनंत सुख पर आवरण, प्रकट नहीं होने देते, अनंत बल पर आवरण, अंतराय का अनंत बल प्रकट नहीं होने देता। तो खतरनाक कर्म। अब प्रश्न का उत्तर देना कि एक अंतर्मूर्त आत्मा का ध्यान, जो घाती कर्म खतरनाक है उनको तो रवाना कर देता है, और जो अघाती कर्म जिनमें शक्ति नहीं है उनको कुछ नहीं कर सकता। ऐसा क्यों? मैं ये कहूं कि मैं गामा पहलवान को तो हरा सकता हूं, पर इस बच्चे से नहीं लड़ सकता। गामा पहलवान समझते हैं ना, जो पहले एक प्रसिद्ध उदाहरण है, मैं इस बच्चे से नहीं लड़ सकता। अरे भाई, तू जब गामा पहलवान को हरा सकते हो तो ये बच्चे में तो शक्ति कितनी है, क्यों नहीं कर सकते साहब? घाती कर्मों का नाश किसने किया? हमें जो बात समझनी है ना उदाहरण से, वो बात ये क्या समझनी है कि अगर आत्मा की अनंत शक्ति है और इतने बलवान कर्मों को आत्मा रवाना कर सकता है, आत्मा के प्रदेशों से अलग कर सकता है, माना निमित्त नैमित्तिक संबंध से, तो अघाती कर्मों को दूर नहीं कर सकता। सीमंदर भगवान की पूर्व विदेह में विद्यमान है, कितनी आयु है? 1 करोड़ पूर्व की आयु भी है, नाम कर्म भी है, साता भी है, सब है कि नहीं, और गोत्र भी है 4। अब कब तक नहीं टलेंगे? अब एक अंतर्मूर्त नहीं, वो तो 24 घंटे आत्मा में है। वो प्रति समय आत्मा में है, केवल ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत बल, अनंत शांति, अनंत सुख उसमें है। तो अभी एक करोड़ पूर्व की आयु वाला कर्म एक समय भी पहले, एक समय भी निर्जरित हो सकता है। वो जो नाम कर्म है, वो निर्जरित तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति जो है वो निर्जरित हो सकती है? नहीं हो सकती है। क्यों? समझ में आया कि नहीं आया? एक वस्तु की दूसरी वस्तु किसी का किसी में नहीं चलता है। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि पुद्गल में जो शक्ति है, पुद्गल की पर्याय में जो शक्ति है, जिस परमाणु को जिस भाव रूप जिस समय परिणमित होना होगा, अनंत तीर्थंकर आकर के भी खड़े हो जाए तो वो पुद्गल परमाणु जड़ है, मैं चेतन हूं, तो अनंत चेतन भी एक पुद्गल परमाणु को एक समय भी आगे पीछे नहीं कर सकते हैं। ये वस्तु व्यवस्था में कितनी न्याय है, कितनी शक्ति है, ये बात समझना। कर सकते हैं क्या? सीमंदर भगवान कर सकते हैं क्या? जल्दी से सिद्ध अवस्था पहुंच जाऊं, ऐसा सीमंदर भगवान का बल है क्या? क्यों नहीं है? क्योंकि वस्तु व्यवस्था में नहीं। और वो जो पुद्गल परमाणु है अघाती कर्म रूप, वो 1 करोड़ पूर्व तक रहेंगे, है ऐसे ही उनका द्रव्य जब उनकी पर्याय को उस आयु कर्म से निर्जरित होकर के अन्य सामान्य पुद्गल
अवस्था रूप परिणमित होना होगा, उसी समय होंगे, उससे एक समय आगे पीछे नहीं हो सकते। कितनी अटल, कितनी मजबूत इस लोक की वस्तु व्यवस्था है, ये बात समझनी है। न्याय समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक परमाणु भी आगे पीछे, घाती कर्म अघाती में कुछ नहीं कर सकते हैं। वही परमाणु घाती रूप भी होता है, सामान्य पुद्गल रूप भी होता है, बाद में पुनः कर्म रूप वर्गणा होने से घाती रूप भी हो जाता है। पर जब जिस पर्याय रूप परिणमित होगा, उस पर्याय रूप ही अपनी शक्ति से, अपने स्वभाव से, अपनी योग्यता से होता है, उसमें दूसरे की रंच मात्र भी नहीं चलती है। ये वस्तु व्यवस्था समझ में आ रही है ना? कहाँ कर्तापने का बोझा लेके ढो रहे हैं, और उस कर्तापने से व्यर्थ में इस संसार तो वैसे ही बढ़ा हुआ है और अनंत संसार को बढ़ाए जा रहे हैं। संसार कर्तापने से बढ़ता है और किसी से नहीं बढ़ता है। संसार का जो बढ़ना होता है ना, वो कर्तापने से बढ़ता है। ये पुण्य पाप से संसार नहीं बढ़ता है, ये न्याय समझना। पुण्य पाप से संसार नहीं बढ़ता है, संसार मिथ्यात्व से बनता है, बढ़ता है, बंधता है। पुण्य पाप तो मिथ्यात्व के संसार बढ़ने में बीच में उदय रूप है। और मैं पुण्य से संसार का अभाव मानता हूं, पुण्य से संसार का अभाव नहीं होता है। संसार का अभाव मिथ्यात्व के अभाव से होता है, कर्तापने के अभाव से होता है। वस्तु स्वरूप की यथार्थ श्रद्धा और प्रतीति से संसार का अभाव होता है। संसार का अभाव पाप को छोड़ने और पुण्य के करने से नहीं होता है। हमें दृष्टि में जो हमारे को पुरुषार्थ करना है, जब तक उसकी सही दिशा पता नहीं चलेगी, तब तक हमारा पुरुषार्थ सही दिशा में काम नहीं करेगा। इतनी बात समझ में आ गई? कौन सी बात यहाँ चल रही है? कि एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं है। किस अपेक्षा से बात चल रही है? पुद क्रोधादि। अब वस्तु में कौन सी दो वस्तु लेना? क्रोधादि विकारी भाव सब आ गए उसमें। क्रोध, मान, माया, लोभ, दो राग रूप, दो द्वेष रूप। क्रोध, मान, द्वेष रूप, माया और लोभ राग रूप। मंदता तीव्रता में पुण्य पाप आ गए। पुण्य पाप किस में है? इन्हीं की मंदता तीव्रता में। मोहादि के भाव मिथ्यात्व में आ गए। समझ रहे? कसाय, मिथ्यात्व, ये जो आत्मा का परिणमन है, एक तो ये एक वस्तु, ये आत्मा का परिणमन ही एक वस्तु, और एक आत्मा का ज्ञान दर्शन चारित्र ये वस्तु। अब ये दो वस्तु सत्ता से अलग अलग नहीं है। ये वस्तु सत्ता से अलग अलग नहीं जानी जाती हैं। जैसे पुद्गल और जीव सत्ता से अलग अलग जाने जाते हैं, ऐसे ही क्रोधादि विकारी भाव और दर्शन ज्ञान चारित्र सत्ता समझ गए ना, अस्तित्व से अलग अलग नहीं जाने जाते हैं। पर लक्षण से यह पता चलता है कि दोनों के कार्य, दोनों का फल, दोनों का स्वरूप अलग अलग है। इसका अर्थ है कि दोनों में कहीं ना कहीं आधार आदेश संबंध में भी अलग अलग होगा। समझ में आई ना? कैसे जाना? कि एक क्रोधादि का फल आकुलता है, विकार है, संसार का बंधन है, कर्म है, और ज्ञानादि का जो फल है वो कैसा है? वो आनंद है, सुख है, निराकुल सिद्ध अवस्था की प्राप्ति है। ख्याल में आई ना? देखो अब यहां क्या कहते हैं, अर्थात दोनों की सत्ताएं भिन्न भिन्न हैं। यहां तक आ गए पुस्तक में। अब देखो आगे। और इस प्रकार, इतनी अपन ने चर्चा कर ली ना, इस प्रकार जबकि एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं है, तब एक के साथ दूसरी को आधार आधे संबंध भी नहीं है। आधार आधे संबंध को पहले सामान्य रूप से समझ लो। आपका मकान है, वो किसके आधार पे है? पृथ्वी के आधार पे है ना, भूमि के आधार पे है ना। किसके आधार पे? आपकी गाड़ी काय पे चलती है? किस पे चलती है? जमीन के आधार से ही चलती है ना। आप रोटी किसके आधार से बनाती हो? चकला के आधार, चकला ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं? चकले के आधार से ही तो रोटी बेलती हो। किसके आधार से बेचती हो? आधार समझ में आ रहा है ना? है
मैं इसलिए बोल रहा हूँ बहनों का भी उदाहरण समझ में आ जावे और इन मकान वालों को मकान का भी समझ में आ जावे। ये जो संपत्ति वाले हैं ना, तो संपत्ति वालों को संपत्ति अपनी समझ में आ जावे और आपको आपका रोटी किसके आधार से सेकते हैं? चूल्हे के आधार से। किसके आधार से सेकते हो? चूल्हे के आधार से, गैस के आधार से। अब चूल्हे तो कहाँ जलते हैं, वो जो भी है वो तो मुझे इतनी एक आश्चर्य हुआ कि भाई अग्नि नहीं जलाते, अग्नि नहीं जलाते। मैंने बड़ी अच्छी बात है। फिर बाद में बोला कि इंडक्शन पे चाय और रोटी बना सकते हैं। मैंने कि कमाल हो गया क्योंकि अग्नि तो नहीं है ना, ऐसे हम चतुर हो गए अभी की बात है 4 दिन। मैंने कहा तुम्हारे यहाँ तो अग्नि जलेगी नहीं, ऐसा ऐसा हो गया। नहीं नहीं, इंडक्शन पे सब हो जाता है। तो मैंने कि हो क्या जाता है? वो तो उसका फल तो वही अग्नि रहा ना, कि कुछ रहा। जो अपने को तो आधार आदेश संबंध समझना है, तो वो जो आधार आदेश संबंध समझ में आ रहा है। कार किसके आधार पर चलती है? सड़क के आधार पर, भूमि के। मकान किसके आधार पर खड़ा हुआ है? पृथ्वी के आधार पर। रोटी किसके आधार से बेली? चकले के आधार से। रोटी किसके आधार से सेकी? तवे के या गैस के। ये आधार। तो अब जब आधार ये चकला हुआ तो आधे क्या हो गया? रोटी। आधार अगर चकला हुआ तो आधे क्या हो गया? रोटी। समझ लो, क्योंकि ये क्या है, कभी कभी शब्द का अगर भाव भाषण नहीं हो ना तो हम पूरी शास्त्र पढ़ ले में आपको कुछ समझ में नहीं आवे। आधार आधे समझ में आवे, उसका भाव भाषण चाहिए। मैं 2 शब्द बोलता हूं, रसगुल्ला और गुलाब जामुन। क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ समझ में आया? नहीं आया? अरे भाई, रसगुल्ला छेने का बनता है, सफेद होता है, दूध की मिठाई है, बराबर है कि नहीं? और गुलाब जामुन मावे का बनता है, घी में तला जाता है, वो सफेद होता है, ये काला होता है या गुलाबी होता है। अंतर समझ में आ गया? उसका स्वाद अलग होता है और इसका स्वाद अलग होता है। तो 2 शब्द बोले, उन शब्दों के साथ भाव भाषण हुआ कि नहीं हुआ? अब हो गया कि नहीं हो गया? पहले भी हो गया था पर ध्यान नहीं लगा तो ऐसे ही कहते हैं आधार आधे, ये क्योंकि आधार आधे पूरी गाथा में चलेगा। ये पूरी गाथा में ये आधार आधे शब्द चलेगा, क्रोधादि के साथ और ज्ञान के साथ। तो उस शब्द का साथ के साथ भाव भाषण होना अनिवार्य है, जरूरी है। तब वो विषय हमारे हृदय में पूरा का पूरा यथार्थ बैठेगा और हमारी समझ का विषय बनेगा। तो आधार आदेश समझ में आ गया ना? अगर भूमि आधार है मकान का तो मकान क्या हो गया? आधे। यदि गाड़ी चलने का सड़क आधार है तो गाड़ी क्या हो गई? आधे। इतनी बात समझ में आ गई ना? आधार आदेश समझ में आ गया ना? अब देखो आगे चलते हैं। और इस प्रकार जबकि एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं है, तब एक के साथ दूसरी को आधार आदेश संबंध भी है ही नहीं। एक वस्तु की, कौन सी वस्तु की बात चल रहे हैं? क्रोधादि। यहां कौन सी वस्तु समझना इष्ट है? कौन सी वस्तु आचार्य भगवान समझाना चाह रहे हैं? क्रोधादि। क्यों? क्योंकि अनादिकाल से जीव ने उसको ही अपना स्वरूप मान रखा है। अनादिकाल से जीव ने ज्ञान और क्रोध को एक मान रखा है, दोनों को आत्मा मान रखा है, दोनों को अपना स्वरूप मान रखा है। क्रोधादि परिणामों में खराब लगता है और दया दान पूजा व्रत भक्ति के परिणामों में भला लगता है। एक पुण्य भाव को भला मान रखा है, एक पाप भाव को बुरा मान रखा है, और पुण्य और पाप रूप ही ज्ञान स्वभाव को मान रखा है। क्या मान रखा है? कि ज्ञान स्वभाव या तो पुण्य रूप है या पाप रूप है। तो माने ज्ञान अलग भिन्न वस्तु है, और ये पुण्य पाप के परिणाम अथवा क्रोधादि विकारी भाव ये अलग वस्तु है। इसका निर्णय कभी नहीं किया है। अब उसका निर्णय कैसे होगा वो आचार्य अमरचंद्र भगवान अपनी टीका के निमित्त से करवा रहे हैं। यहां ऐसे चलेंगे तो निर्णय होगा, ऐसे नहीं चलेंगे तो निर्णय नहीं होगा। तो 2 साल का जो बच्चा होता है ना, 4 साल का बच्चा, वो 2 2 4 कैसे सीखता है? 2 और 2 4। अब हम तो 1 मिनट में सबको पहाड़े याद होते हैं ना, क्या बोलते हैं,
5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8। सबको अपने को तो स्वप्न में भी पूछे ना, सब व्यापारी वर्ग है, तो भी फटाफट उत्तर निकलेगा, वो बिल्कुल सही उत्तर निकलेगा, गलत हो नहीं सकता है। अब जो 2-3 साल का बच्चा, वो जो कहाँ बोलते हैं आजकल प्रारंभ में जो बच्चों को भेजते हैं ना, किंडरगार्टन या जो भी है, नर्सरी में भेजा, तो 2-2 4 वो कैसे सीखा? 1 मिनट में सीखा। टीचर ने बोला 2-2 4 होते हैं, वो सीख गया 2-2 4। ऐसे सीखा? कैसे सीखा? हम लोग कैसे सीखे जाने तो बच्चे की बात, जब हम बच्चे थे वही 2-2 4 पहले दिन, और वही 2-2 4 1 साल बाद एग्जाम में। वाह, कमाल हो गया। वही लिटिल स्टार वो बच्चे को पहले दिन सिखाते हैं, और वही 5 साल तक वो रिश्तेदार सुनवाते रहते हैं कि भाई बेटा सुना, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ मर जाएगी, क्या हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो। अब 2 साल पहले उसके घर पे गए थे रिश्तेदार के, तब भी उसके बच्चे ने यही गाया। फिर 1 साल पहले गए, तब भी यही गाया, आज भी यही गाया। कुछ सीखा कि नहीं सीखा? वही ABCD, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, वही सुखाया। अब ये क्या कुछ नया नहीं सीख रहा है? क्यों आपको लगता है? अरे हम जानते हैं, क्या जानते हैं? कि उस समय उस बालक का जो ज्ञान का विकास है, जो क्षयोपम है, वो उसी को ही लगातार धारा प्रवाह मजबूत करने का है। वो मजबूत हो जाएगा तो वो उसकी मजबूती उस ज्ञान के विकास को दीर्घ काल तक वैसा का वैसा रखेगी। पहले कंचे की स्लेट चलती थी। कंचे की स्लेट समझते हैं? स्लेट के बाजू में ब्लैक स्लेट खड़िया होती थी लिखने की, चौक, और बाजू में 1 2 3 4 के 10 कंचे होते थे। कंचे समझते हैं ना, कांच के। तो कैसे काम करते थे प्रदीप जी? कैसे सीखे? कंप्यूटर से सीखे? आज तो खूब बढ़िया कंप्यूटर चलाते हो। कैसे सीखे थे? उसी से सीखे थे। टीचर ने पहले 1 गोली और 2 गोली, कितनी हुई बेटा? कि 2। इधर कितनी है? कि टीचर जी 1 और 2। अच्छा, अब इसको सरका इधर बेटा, सरका दिया। अब गिनो बेटा, 1 2 3 4। कितने हुए? 4। अब बच्चों को 4 समझ में आ गया, पर उसको पूरा उसको स्मृति में बिठाने के लिए, जीवन भर के पारंगत करने के लिए क्या लगा? 1 साल लगा। अब 1 साल बाद उससे पूछो 2 और 2 कितने होते हैं, तो वो 4 बता देगा। ऐसे ही अब अपने को ये जो भेद विज्ञान करना है ना, तो भेद विज्ञान में पहले तो 2 और 2 4 जैसे चलना पड़ेगा। एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं है, इसका ही विचार करना पड़ेगा, इसका ही निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा। ये तो सरल बात है, ये तो हमारी समझ में आ गई। ऐसा नहीं, ये तो भूल जाओगे तुम। कोई भी विपदा आएगी, अरे क्या करूं शरीर में, अरे ये तो मुश्किल आ गई, ये तो परेशानी आ गई, ये मुश्किल आ गई, परेशानी आ गई। ये किन जीवों के परिणामों को घेरती है? कि जिसने तत्वाभ्यास को भाववासन नहीं किया है, ऊपर से समझा है, वो तो हर समय मुश्किल में पड़ा रहेगा। कोई भी उदय आएगा, उस उदय में परेशान हो जाएगा। और जिसने भाववासन किया है, वो उदय में परेशान नहीं होगा। समझ में आई कि नहीं? तो यहां आचार्य देव भाववासन करा रहे हैं, ये बात समझना। शुरू से बच्चे जैसा सिखा रहे हैं, और फिर बाद में कहेंगे कि दोनों के प्रदेश भिन्न है। देखो, यहां से शुरू कहां से किया? एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं होती है। देखो, इस प्रकार जबकि एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं है, तब एक के साथ दूसरी को आधार आदेश संबंध भी नहीं है ही नहीं। इसका अर्थ क्या हुआ? कि वो जो क्रोध मैं समझता हूं कि आत्मा में उत्पन्न हुआ, तो उस क्रोध का आधार आत्मा नहीं है। ये बात समझनी है। ये अभी आगे चलेगी अपनी बात। अभी तो समय में 2 मिनट बची है, पर मैं तो इसका एक सारांश तो बता दूं ना। वो जो क्रोध जिसको मैं समझता हूं कि आत्मा के आधार से है और मुझे दूर करना है, तो वो कहते हैं कि वो क्रोध आत्मा के आधार से नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो ज्ञान स्वभाव जैसी वस्तु नहीं है। क्रोध आदि वस्तु भिन्न है और ज्ञान भिन्न है। क्यों? क्योंकि दोनों का स्वरूप भिन्न है, दोनों के लक्षण भिन्न है, दोनों के फल भिन्न है, और दोनों का अनुभव भिन्न है।
क्रोध आदि का अनुभव अलग जाति का है और दर्शन ज्ञान चारित्र का अनुभव वो अलग जाति का है। इसलिए वो जो क्रोध है वो आत्मा के आधार से नहीं है। 1 मिनट में आचार्य भगवान ने संसार को उड़ा दिया। देखो क्या आनंद की बात है, निर्भय कर दिया। मुझे संसार दूर करना है, मुझे क्रोधादि विकारी भाव दूर करना है, मुझे कितना पुरुषार्थ करना पड़ेगा इनको दूर करने के लिए, क्योंकि ये तो कर्मों के उदय से आए हैं और कर्म तो मैं असंख्यात भवों से बांधे बांधे चला जा रहा हूं। अब वो कब तक उदय में आएंगे, तो कब तक भोगूंगा। अब आज से नए कर्म बंद करना शुरू करूंगा कि नहीं बंधे तो भी असंख्यात भव लग जाएंगे पुरानों को सलटाते सलटाते। न्याय समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आज से नक्की भी कर लूं कि क्रोधादि भाव कर्म नहीं बांधूंगा तो पुराने बंधे हुए कर्मों को सलटाते सलटाते सलटाते, समझते हो ना, निकालते निकालते फिर असंख्यात भव लग जाएंगे। तो क्या करूं? तो आचार्य भगवान कहते हैं कि क्या करना है तुझे? अरे वो तेरे आधार से है ही नहीं, तू उसका स्वामी नहीं है, तेरा उसके साथ कोई आधार आधेय संबंध ही नहीं है। तेरा आधार आधेय संबंध तेरे ज्ञान स्वभाव से है, अचिंत ज्ञान, अद्भुत ज्ञान। अरे जिसमें विकार ने अनादिकाल से हम विकारी भाव रूप परिणमित हो रहे हैं, पर आत्मा का एक गुण भी, एक प्रदेश भी विकारी नहीं हुआ है। ऐसा महाप्रभु, ऐसा महापदार्थ में हूँ। अब उसकी चर्चा अपन कल सुबह करेंगे। धीरे धीरे अपने स्वरूप को समझते हुए स्वरूप के निकट पहुँचना है तो भाव भाषण करते हुए पहुँचना है। भाव भाषण करते हुए पहुँचे तो सारी जिंदगी कर्मों को काटते रहेंगे और मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करते रहेंगे।